जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं जी। मोहम्मद असीम मुश्ताक, योर मैथमेटिक्स लेक्चरर। और आज हमारा टॉपिक जो है वो चैप्टर नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.6 है। 1.5 तक मैंने कंप्लीट करवा दिया था और कल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टेस्ट डिस्कशन भी हो चुकी थी। उम्मीद है आप लोगों ने सबने अच्छे तरीके से तैयारी भी की होगी। 1.6 हमारे पास ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत अहम है। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए ये इक्वेशन, ये जो चैप्टर है, ये जो एक्सरसाइज है, ये बहुत अहम है। इसमें से एक लॉन्ग लाजमी आता है। हाँ, मेथड वो डिफरेंट पूछ सकता है। यानी आपको इक्वेशन देता है, कहता है सॉल्व इक्वेशन। अगर वो कहता है जी कि इसको आपने सॉल्व करना है और किसी भी मेथड का नाम नहीं लेता, तो बेटे फिर आपकी मर्जी है, आप उसको क्रैमर रूल से करें या इनवर्स मेथड से करें। ठीक है, अगर वो मेथड को मेंशन करता है और आप उस मेथड के अलावा वो और कोई मेथड लिख देते हैं, तो वो फिर उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। क्लियर हो गया? अब हमारे पास जो क्वेश्चन है 1.6 का, उसमें सबसे पहले हमारे पास इक्वेशंस दी हुई हैं जो पहले से बनी हुई हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हम इक्वेशन बनाना सीखेंगे। ठीक है, लेकिन ज्यादातर अहम जो है वो हमारे पास एक्सरसाइज 1.6 के पहला क्वेश्चन के 8 पार्ट। ठीक है, और ठीक हो गया जी। अब हम इसको दोनों मेथड से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि दोनों मेथड दिए हैं। पेपर में दोनों इकट्ठे मेथड नहीं आते होते, पेपर में अलग अलग ही आने हैं। ठीक है, हाँ, सम टाइम ऐसा होता है वो कहता है सॉल्व द इक्वेशन, तो हम मेथड का नाम नहीं लिखा, तो आप क्या करेंगे? आपका दिल करता है आप ग्रामर रूल से कर रहे हैं, आपका दिल करता है आप मैट्रिक्स से, इन्वर्जन से कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, अगर मेथड में फिर पहले वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि अगर वो मेथड का नाम लिखता है तो आप उसके अलावा को मेथड करते हैं तो काम खराब हो जाए, तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, ये इक्वेशन है जी। इक्वेशंस कौन सी हैं? ये हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं? जिनके अंदर बेटा जी वेरिएबल की जो पार है, वेरिएबल की पार वो होती तो 1 है, लेकिन वेरिएबल एक से ज्यादा होते हैं। इसे कहते हैं यकदर्जी हमजाद मसावात। ठीक है जी। सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू या विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस आज हम हल करने जा रहे हैं। हम इन इक्वेशंस को वैसे अगर हल करें जिस तरह आम होता है, तो वो सब्स्टिट्यूशन के मेथड से या बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, उससे भी करते हैं। मुख्तलिफ हमने क्वेश्चंस भी किए लास्ट प्रीवियस क्लासेस के अंदर, लेकिन यहाँ हम लोगों ने इसको हल करना है किसके थ्रू? मैट्रिसेस के थ्रू। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसको हम इन्वर्जन मेथड से करने लगे हैं। ठीक है, मुझे पता है आप सबको ये आता है। 2x minus 2y is equal to 4, 3x plus 2y is equal to 6। ये क्वेश्चन है हमारे ऊपर। हमने सबसे पहले स्टेप 1 जो है वो ये है कि हमने इनको कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स के अंदर। जो इन वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट्स होंगे, अब कोफिशिएंट क्या होता है? द नंबर विच आर मल्टीप्लाई विद द वेरिएबल दैट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। यानी ऐसा नंबर, अदद, जो किसी मुतगय्यर के साथ यानी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो और उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर दे या डिक्रीज कर दे, वो कोफिशिएंट कहलाता है। अद्दी सर इसको उर्दू में कहते हैं। 2 और 3 ये एक्स के कोफिशिएंट है, -2 और 2 ये वाई के कोफिशिएंट है। ये बन गया हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट। सेकेंड वन इज, ये स्टेप दोनों में कॉमन है, दोनों मेथड्स के अंदर ये स्टेप बेटा जी कॉमन। एक्स और वाई यानी ये जो वेरिएबल डिस्कस हो रहे हैं इज इक्वल टू 4, 6। अच्छा, यहाँ एक चीज और समझाता चलूं बेटे, वेरिएबल कोई भी इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ एक्स वाई लिखा है, यहाँ ए बी लिखा जा सकता है। ये नहीं कहना भाई हमने तो एक्स वाई के साथ सवाल किए थे, ये तो इसे ए बी लिखा हुआ है। ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, वेरिएबल कोई भी हो सकता है। क्लियर है जी? अच्छा जी, अब हमारे पास एक्स अर्थ इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी एक्चुअल में अगर समझा जाए तो पहला जो कॉलम इसके अंदर है वो है एक्स का, दूसरा कॉलम है वाई का, दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास है वेरिएबल का, तीसरा मैट्रिक्स हमारे पास है कांस्टेंट्स का। क्लियर हो गया जी? ये स्टेप जो हमने पहला किया है ये दोनों में सेम है। दोनों में क्या है? सेम है। अब स्टेप टू में जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स है हमारा कोफिशिएंट्स का, उसको हमने ये देखना क्या ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। ये स्टेप भी दोनों क्वेश्चंस के अंदर, दोनों मेथड्स के अंदर सेम है। यानी हमने एक्चुअल में ये फाइंड करना है। हमें कैसे पता चलेगा ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है? हमें पता लगेगा कि जब हम उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करें, और डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल आता है तो वो क्या होगा? वो जो है सिंगुलर होगा। और अगर वो डिटरमिनेंट किसी रियल नंबर के इक्वल आता है तो वो नॉन सिंगुलर होगा। ठीक हो गया? अब हमने इसका डिटरमिनेंट फाइंड किया। डिटरमिनेंट का मेथड आपको पता है कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 से -2 2 3 से हमारे पास आंसर जो आता है वो आता है 10।
इट मींस ये नॉन सिंगुलर है, और अगर नॉन सिंगुलर होगा तो क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा ही नहीं, मेथड कुछ लेके चलेंगे आगे। नाउ जी स्टेप 3 इन इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड के अंदर हमारे पास होता क्या है, इन्वर्जन मेथड के अंदर x जो है, x में इस मैट्रिक्स से लिख रहा हूं x, क्योंकि वेरिएबल के मैट्रिक्स को x कैपिटल XSR करते हैं, और इज इक्वल टू होता है इनवर्स ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय b, एंड b स्टैंड्स फॉर मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, यहां डायरेक्ट हमने मेथड किया, यानी एक्स वाई से मुराद क्या है, एक्स कॉलम। एक्स कॉलम कौन सा, यानी एक्स मैट्रिक्स कौन सा जिसमें वेरिएबल है, एम इनवर्स यानी कोएफिशिएंट ऑफ जो क्वेश्चंस हैं या जो वेरिएबल है उनमें उनका हमने क्या करना है, इनवर्स लेना है, और मल्टीप्लाई किसे करना है, मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स। अब इनवर्स का मेथड क्या होता है, इनवर्स का मेथड होता है एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है जी, हमने इसका क्या लेना है, पहले एडजॉइंट लेना है, एडजॉइंट लेने के बाद उसका डिटरमिनेंट लेना। तो एम डिटरमिनेंट का जो एम इसका हमने डिटरमिनेंट लिया था वो था 10, वो तो लिख दिया हमने। एडजॉइंट क्या था, इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज एंड चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज, इनकी जगह और इनके साइन चेंज कर दिया। अब हमने क्या किया, अभी हमने 10 को डिवाइड नहीं किया, बल्कि इस मैट्रिक्स को जो कि एडजॉइंट ऑफ m है मल्टीप्लाई किया किसके साथ, कांस्टेंट वाले मैट्रिक्स के साथ। मल्टीप्लाई करने के बाद 20 और 0, पहली एंट्री 20 है, दूसरी 0, 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास है 2 और 0, और ये 2 और 0 जो मैट्रिक्स है, जो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है, ये इस एक्स वाई के इक्वल है। तो इसका मतलब हुआ इसकी इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होंगी। एंट्रीज कैसे सेम होंगी, यानी x 2 के इक्वल आ गया और y 0 के इक्वल आ गया। क्लियर है जी, बात समझ लगी कि नहीं। ये है हमारा था इन्वर्जन मेथड, यानी x पहली एंट्री और इसकी पहली एंट्री क्या है 2, y दूसरी एंट्री, इसकी दूसरी एंट्री क्या है 0, तो ये किसके इक्वल आ गया बेटे, x के इज इक्वल टू 2 हो गया और y इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है जी, अब हमारा नेक्स्ट मेथड भी इन्वर्जन का है। अब हम एक क्रैमर रूल का भी मेथड करते हैं, जिसमें एक चीज मैं आपको यहाँ गाइड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर आई थिंक सो वो था यस। अब इसमें जो तब्दीली है इस क्वेश्चन के अंदर, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन दिया 3x - 2y - 6x + 4y एंड 4 7। सबसे पहला स्टेप वही जो हमने किया, फिर इसका हमने किया स्टेप 2 में डिटरमिनेंट लेना है। ये डिटरमिनेंट फाइंड जब हमने किया तो आपने देखा इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल आ रहा है, 0 के। अब यहाँ ये क्वेश्चन स्टॉप हो जाएगा, अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाए, उसको आपने क्रैमर रूल से करना है या आपने उसको इन्वर्जन मेथड से करना है, तो वो बेटे आगे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, बात क्लियर होगी, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। आपको चेक करने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस भी 2 मार्क्स के पेपर में आ जाते हैं कि बताएं ये इक्वेशन आगे सॉल्व होगी या नहीं। वो हमें कैसे पता लगेगा, वो सिर्फ एक मेथड है कि उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। फिर क्वेश्चन ये भी आता है कि इसका इनवर्स क्या है, क्या इस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है, तो उसकी पॉसिबिलिटी देखने के लिए सिर्फ आपको डिटरमिनेंट लेना पड़ेगा। डिटरमिनेंट लेंगे तो आपको इस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि इसका पॉसिबिलिटी इनवर्स की है या नहीं। तो पॉसिबिलिटी देखने के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा उसका डिटरमिनेंट। ठीक है जी, अच्छा अब हमने इन्वर्जन मेथड तो समझ लिया, अब हम एक मेथड करेंगे एक क्वेश्चन करेंगे क्रैमर रूल के साथ। तो क्रैमर रूल हमारे पास इस वक्त आते हैं जी यहाँ से, ये हमारा क्रैमर रूल शुरू हो गया। ले जी स्टेप 1 आपने देखा सबने, वही है कन्वर्टिंग इनटू मैट्रिसेस, यानी इन इक्वेशंस को हमने कन्वर्ट किया किसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है जी, इनको मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट किया, मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करने के बाद सेकंड स्टेप टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, हमने इनका डिटरमिनेंट फाइंड किया। डिटरमिनेंट फाइंड किया वो 10 है, इट मींस क्वेश्चन आगे सॉल्व हो सकता है क्योंकि ये नॉन सिंगुलर है। ax इज इक्वल टू, अब हमारे पास आता है जी क्रैमर रूल। दो स्टेप दोनों क्वेश्चंस के अंदर, दोनों स्टेप्स के अंदर सेम है, दोनों मेथड्स के अंदर सेम है। ax इज इक्वल टू, ये आ गया डिफरेंट, ax स्टैंड्स फॉर, ax से मुराद है कि इसके अंदर ये वो मैट्रिक्स होता है जिसमें x कॉलम की जगह, ax वो मैट्रिक्स होता है जिसमें x कॉलम की जगह हम कांस्टेंट वाला कॉलम लिखते हैं। कांस्टेंट कॉलम क्या था, 4 6, ये ऊपर नजर आ रहा है आपको, आ रहा नहीं सबको नजर, 4 और 6। तो x की जगह हमने x वाले कॉलम को उड़ा दिया, तो उसकी जगह क्या लिख दिया, क्या लिख दिया अभी,
कांस्टेंट, ठीक है जी, और दूसरा वैसे का वैसे रहेगा। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड सॉरी 4 and 2 minus 2 and 6, 4 and 2 minus 2 and 6, यानी इसको हमको मल्टीप्लाई किया, इसका डिटरमिनेंट जब फाइंड किया दैट इज 0 सॉरी 20, क्या आंसर आता है 20। अब आगे जी ए वाई। अब ए वाई कौन सा मैट्रिक्स है? ए वाई से मुराद ये है कि जिसके आपने जो है इधर बाय मिस्टेक 3 लिखा गया, 4 6 है, यानी वाई कॉलम को हटा देना, उसकी जगह क्या लिख देना 4 and 6, 4 and 6, 2 3 4 6, ये बाय मिस्टेक 3 लिखेगा, परेशान नहीं होना, ठीक है। तो ये 6 यहां आना था, 3 यहां आना था, वो बाय मिस्टेक लिखा गया। तो 2 3 ये तो आपकी थी एक्स कॉलम, और वाई कॉलम को उड़ाया ए वाई के अंदर, वहां लिख दिया कांस्टेंट। इसका हमने डिटरमिनेंट फाइंड किया तो आया 0। अब एक्स कैसे फाइंड करना है, जो कि बेटा याद रखें, आप किसी भी किस्म की इक्वेशन को हल कर रहे हैं, किसी भी किस्म की इक्वेशन को हल कर रहे हैं, तो इस इक्वेशन के अंदर आपका जो काम होता है मुख्तलिफ मेथड अप्लाई करके, वो होता है उसके अंदर मौजूद वेरिएबल को फाइंड करना। तो यहां भी हम एक्स और वाई वेरिएबल थे, उनका फार्मूला क्रैमर रूल ये था, ए एक्स का डिटरमिनेंट डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट, ए एक्स का डिटरमिनेंट आया 20, ए का डिटरमिनेंट आया 10, दैट गिव्स 2, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 2, वाई इज इक्वल टू ए वाई का डिटरमिनेंट और ए डिटरमिनेंट, तो इसका 0/10 दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब आपने जब बोर्ड में इक्वेशन करना है तो आपको क्या पता ये दोनों वेरिएबल्स जो हैं क्या इनके जो आंसर है बिल्कुल एक्यूरेट है, तो आपने एक स्टेप करना है, आपने इन दोनों क्वेश्चंस को, इन दोनों सॉरी आंसर्स को, जो सॉल्यूशंस आए इसमें, इन जो गिवन इक्वेशंस होती हैं इनमें पुट कर, अगर तो वो लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल आ जाती है तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, फिर आपको चेक करना, मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको कंफर्म हो जाएगा कि मेरे इसमें 4 मार्क्स आ चुके हैं। और अगर ऐसा डाउट है तो आप वहां करेक्शन कर सकते हैं कि कहाँ कोई प्रॉब्लम आती है। लेट्स सपोज ये 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है, मैंने यहाँ x की जगह 2 पुट किया तो 2 2 4 आ गया, और y की जगह 0 क्योंकि उसकी वैल्यू 0 है तो ये सब 0 हो गया, तो 4 इज इक्वल टू 4। बेटा सिंपल सा, यानी ये हमारा बिल्कुल सही सोल्यूशन इसका आ गया, ठीक है। तो एक और हम अब चलते हैं इन क्वेश्चंस के क्रैमर रूल के साथ, हमने प्रैक्टिस कर ली है क्रैमर रूल कैसे हमने डिफाइन करना है और कैसे हमें इसकी मतलब कोई क्वेश्चन में अगर आता है क्रैमर रूल। या आज हमने 2 चीजें सीखी हैं कि उसमें मेथड में स्टेप 2 तक दोनों मेथड्स में सेम, बाकी आगे डिफरेंस आता है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये हमारे पास सारे क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 1 के, एक्सरसाइज 1.6 के, ग्रामर के साथ भी और इमर्जन के साथ भी। मैं इनके अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कोशिश करता हूं कि वो आपको प्रैक्टिस करवाऊं। ले जी, ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 2। ये बड़े मजेदार क्वेश्चन होते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, कंडीशन हमें समझ आते हैं, बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते तो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब इसको सॉल्व कर लें तो बड़ा जबरदस्त जो है वो आपका कंसेप्ट क्लियर होता है किसी भी लिहाज से। वो बेशक आप अभी फिलहाल तो हम ग्रामर और इन्वर्जन मेथड कर रहे हैं ना, लेकिन ओवरऑल भी अगर हम अपनी स्टडी के लिहाज से देखें तो हमें बहुत से आसान क्वेश्चन आसान लगना शुरू हो जाएंगे जब हम इस तरह के स्टेटमेंट वाले कंसेप्चुअल क्वेश्चन को ओवरकम करते हैं। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ, कहता है जी, अब पहली कंडीशन उसकी पढ़ लें। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ, कहता है जी लंबाई जो है वो चौड़ाई का 4 गुना है, उसका पैरामीटर 150 है। फाइंड द डायमेंशन, डायमेंशन से मुराद यहाँ सिमतें हैं, यानी उसकी साइड्स की बात कर रहा है, मुस्ततील की। पहले जी मेथड, मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि आपने इक्वेशन कैसे क्रिएट करनी, बाकी मेथड्स आपने खुद करने, क्योंकि मेथड हमने डिस्कस कर रही है ना पहले, और 12 मरतबा हम इसके टेस्ट ले चुके हैं और कर भी चुके हैं। तो मैं सिर्फ आपसे आज डिस्कस करूंगा इन क्वेश्चंस को कन्वर्ट कैसे करना है इक्वेशंस के अंदर। हमने सपोज कर लिया उसकी जो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x सेंटीमीटर और विड्थ जो है उसकी y, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 4y, यानी उसने कहा था 4 गुना किसका, विड्थ का। x यानी लेंथ तब बराबर होगी विड्थ के जब उसका वो 4 गुना होगा। अब ये हमारी इससे इक्वेशन बन गई पहली, ये 4y वहां जाकर माइनस हो गया, x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर बन गई 1। और पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू पैरामीटर, ये रेक्टेंगल का मैं बता रहा हूँ, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 150, ठीक है जी। x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 150, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। सिंप्लीफाई करना है तो 2 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 75, तो x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 75, ये दोनों इक्वेशन हमारे पास बन गई। इसको आप किसी भी मेथड से हल कर सकते हैं, वो क्रैमर हो या इनवर्स हो, ठीक है जी। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 3।
Two sides of a rectangle differ by 3.5 centimeter. Find the dimension of the rectangle if its parameter is 67 centimeter. अब बेटा जी बड़ा सिंपल सा है, इसमें उसने कहा कि जी दो साइड है, दो साइड कौन सी होती हैं, लेंथ और विड्थ। आपने कहा जी x लेंथ है, विड्थ y, दोनों का डिफरेंस उसने कहा जी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बनेगी 1। हाँ, अगर आपने इसमें से पॉइंट खत्म करना है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास पॉइंट खत्म होगा, ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। अब और दूसरा फार्मूला, दूसरा जो स्टेप कैसे, उसने कहा जी पैरामीटर, तो पैरामीटर उसने बताया है 67। तो 67 पैरामीटर का फार्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू पैरामीटर, दैट गिव्स 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67। ये इक्वेशन नंबर बन गई 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। तो आपकी मर्जी है, आप इसको क्रैमर से कर लें या इनवर्स मेथड से कर लें। बारहा कह रहा हूँ कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर मेथड का नाम लिखा होगा तो उसी से करेंगे, अगर मेथड का नाम नहीं लिखा तो जिस मर्जी मेथड को अप्लाई करें। लेट्स क्वेश्चन नंबर 4, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब यहाँ आ गया जी आइसोसेलेस किसे कहते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होती है जिसके दोनों साइड्स इक्वल हो, दो साइड्स इक्वल, तीन साइड होती है, दो साइड्स इक्वल हो। 16 लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल, कहता है दो एंगल इसमें बराबर है और तीसरा जो है वो 16 दर्जे कम है। हमने कहा जी इक्वल एंगल भी x एंड द थर्ड y, इक्वल एंगल x हो गए, यानी एंगल क्या बना, x x और y, यानी 2x हो गए यानी इक्वल एंगल, और तीसरा y, तीन एंगल होते हैं ना ट्रायंगल के। इक्वेशन बनी 2x यानी सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स लेस देन थर्ड एंगल कितना, लेस देन 16 लेस देन, बेटे 16 वहां जाकर माइनस, यहाँ माइनस है वहां जाके प्लस, और y यहाँ प्लस है वहां जाकर माइनस। दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड क्वेश्चन कैसे बनेगी, यहाँ तो उसने कंडीशन बनाई तीन एंगल्स की, एक्चुअल कंडीशन क्या होती है, एक्चुअल कंडीशन होती है कि सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। तो सम ऑफ टू यानी 2 ये है, 2x से मुराद है दो सिमिलर एंगल जो थे, प्लस थर्ड वन y, तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 180। ये इक्वेशन नंबर बन गई बेटे 2। इक्वेशंस बन गई। अब इसको आप इनवर्स मेथड से कर लें या क्रैमर रूल से कर लें। ठीक है जी, नहीं जी अब अगले पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5, वन acute angle of a right angle is 12 more than twice the other acute angle। acute angle क्या होता है, वो एंगल जो कि 90 से लेस देन, उर्दू में हादा जावी इनको कहते हैं, क्या जावी, हादा जावी। अब पहला जी कहता जी वन acute angle of a right angle is 12 more than the twice, एक आपने कहा जी x है, दूसरा y, 12 more than the twice the other, यानी इससे ज्यादा है 12 दर्जे, किससे, तीसरे से, ये ज्यादा है। तो 12 मोर देन ट्वाइस द थर्ड एंगल यानी सेकंड एंगल, तो 2x प्लस 12y इज इक्वल टू y, y वहां जाकर माइनस और 12 वहां जाकर माइनस। ये हमारे पास गिवन कंडीशन बन गई, बात समझ लग रही। इसके पास 12 पॉइंट्स ज्यादा है, क्लियर। तो 2x माइनस, इसको तरतीब देंगे तो हमारे पास ये पहली इक्वेशन बन गई। और सम ऑफ टू एक्यूट एंगल्स इज इक्वल टू 90, तो उससे हमने दूसरी इक्वेशन अक्स कर ली, ड्राइव कर ली। पहली इक्वेशन ये बनी, दिस वन, एंड सेकंड इज दिस वन। क्लियर हो गया जी, बात चल समझ लगी। आगे जी हमारे पास क्वेश्चन है गाड़ियों का, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये भी। Two cars are that are 600 km apart are moving toward each other. Their speeds differ by 6 km per hour, and the car are 1 to 3 km apart. After 4.5 hours, find the speed of each car. कहता जी गाड़ियां आ रही हैं कहीं से दूर से, 600 किलोमीटर का फासला उनके दरमियान, दोनों की स्पीड का फर्क 6 किलोमीटर पर आ रहा है। अब 4.5 घंटे गुजर गए, उनके दरमियान फासला 123 किलोमीटर रह गया। अब स्पीड फाइंड करें। पहला तो हमने कहा जी पहली कार जो है उसका x किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, दूसरे की y है, दोनों का फर्क हो गया 6, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये तो मान गई पहली इक्वेशन। अब कहता है जी कि डिस्टेंस कवर्ड, अब जाहिर बात है 4.5 घंटे गुजरे तो उन्होंने फासला तय किया कि नहीं किया, वो किया है, हाँ बिल्कुल किया। डिस्टेंस कवर्ड इन 4.5 और 600 किलोमीटर पहले था, 123 अब रह गया, तो कवर्ड डिस्टेंस कितना हुआ, इन दोनों को माइनस करेंगे 477 किलोमीटर। अब 4.5 घंटे के बाद इसकी स्पीड बन गई 4.5x 4.5y, दोनों आपस में जमा हुए, दोनों की स्पीड मिली तो बन गया 470, यानी ये डिस्टेंस कवर्ड है आफ्टर 4.5 आवर्स। तो इसको बेटे हमने कंपाउंड फ्रैक्शन खत्म किया, मिक्स फ्रैक्शन को 9/2 आ गया, 9/2 आ गया 477। अब हमने क्या किया, अब हमने सिंपलीफाई किया, यानी मैं अगर सादा अल्फाज में बताऊं तो 2/9 से अगर मल्टीप्लाई करें इस पूरी क्वेश्चन को, या बल्कि ऐसे कर लेते हैं, हमने पहले क्वेश्चन को
9 पे डिवाइड किया, जब 9 पे डिवाइड किया तो x/2 प्लस y/2 इज इक्वल टू 50 डिग्री हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 106। ये बेटे जी इक्वेशन आ गई हमारे पास दूसरी, और वो थी पहली। अब इसको जिस मर्जी मेथड से कर, क्लियर हो गया जी। ये हमारे थे आज की एक्सरसाइज 1.6 रिव्यू। अब आपको मैं कल जो है चैप्टर नंबर 2 शुरू करवाऊंगा, और रिव्यू प्लस जो आपको कल मैंने 1.5 और 1.6 आज करवा दी, ठीक है। कल मैं आपको टेस्ट भी सेंड करूंगा, ठीक है। टेस्ट आपने तसल्ली से देखना है और उसको करना भी है। वो आपकी 1.5 1.6 प्लस योर रिव्यू, क्योंकि एक्स चैप्टर मैंने रिवाइज करवा दिया। रिव्यू रिवीजन होती है, रिव्यू एक्चुअली आपका सेल्फ टेस्ट होता है। उस सेल्फ टेस्ट को आपने प्रॉपर तरीके से करना है। करने के बाद कल क्वेश्चन जो टेस्ट में रिव्यू से भी होंगे और एक्सरसाइज में होंगे, किसके 1.5 और 1.6 और प्लस रिव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 1। और कल इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2, ठीक है जी, जो कि रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज का लेक्चर उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कोई क्यूरीज हो मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखना बेटे, अल्लाह हाफिज।